छात्रों के साथ उपस्थित। प्रशांत किशोर जी नौटंकी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के छात्रों के आंदोलन को भ्रमित करना चाहते हैं। 1.5 करोड़ की वैनिटी वैन में कहीं कोई सत्याग्रह होता है, कोई आंदोलन होता है? प्रशांत किशोर जी को सत्ता की मिली भगत से इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लगाया है, हमारा ये आरोप है। और प्रशांत किशोर जी जैसे लोग इस आंदोलन को तोड़ नहीं सकते। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, भर्ती दोबारा होगी, इस बात को कांग्रेस सहित आरजेडी सहित पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर से उठाएगा। और ये संवेदनहीन सरकार है जो जाड़े में बच्चों के ऊपर ठंडा पानी छोड़ती है, वाटर कैनन करती है और लाठीचार्ज करती है बैठे हुए छात्रों के ऊपर, और प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों से आंदोलन को भ्रमित कराती है। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी से मैं कहना चाहता हूं कि भाई बिधूड़ी जी आपकी माता जी के, आपकी बहन के, आपकी बेटी के, आपकी बहू के, आपकी बुआ के भी गाल प्रियंका गांधी जैसे हैं। उन्हीं के गाल जैसी कालका जी की सड़कें बनवा दीजिए या दिल्ली की सड़कें बनवा दीजिए। इस तरीके की निर्लज्ज ओछी टिप्पणी करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। और गांधी परिवार के ऊपर ऐसी ओछी निर्लज्ज टिप्पणी करके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं के जो है नजर में आते हैं। और मेरा तो स्पष्ट रूप से आरोप है और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है और संस्कृति है, और इसी संस्कृति के लोग भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हैं। वरना ऐसी ओछी टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी को, रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकाल देना चाहिए था। सर, जगजीत सिंह डलेवाल को चिकित्सीय सहायता देने के आदेश का पालन न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति। देखिए, हमारे किसान नेता 42वें दिन से ज्यादा हो गया है, वो आमरण अनशन पर हैं, उनकी किसी भी वक्त शहादत हो सकती है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि केंद्र सरकार से कहें कि जितनी मांगे मानी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, कार्यान्वित करें, एमएसपी तुरंत दें और साथ के साथ किसान नेता की जान बचाएं, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। किसान आंदोलन कोई भी नई मांग नहीं मान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की संवेदनहीन सरकार किसान नेताओं के द्वारा और सरकार के द्वारा समझौते की बात भी नहीं इंप्लीमेंट कर रही है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पंजाब के मुख्य सचिव की जगह प्रधानमंत्री जी को निर्देशित करे कि वो इनकी मांगे माने। धनंजय मुंडे जो महाराष्ट्र मंत्री हैं, उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और मराठा आरक्षण के जो कार्यकर्ता हैं जारंगे, उन्होंने टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जारंगे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। जारंगे साहब मराठा आरक्षण के और मराठा आरक्षण समिति के सबसे बड़े और प्रमुख नेता हैं। उनके खिलाफ भी अगर आप इस तरीके से मुकदमेबाजी करेंगे तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप हनन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी सहित पूरा महाविकास अघाड़ी जारंगे साहब के साथ में है और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का, आतताईपन का और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का विरोध किया जाएगा। सर, निजीकरण की गारंटी नहीं हो सकती, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। उन्होंने कहा है कि सरकारों को अपना जो सरकारी खर्च है वो इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में खर्च नहीं बढ़ाएंगे तो वो देश कतई तरक्की नहीं कर सकता। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के निजीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण में लगी हुई है और वो शिक्षा को मात्र 2-3 बड़े घरानों को सौंप करके शिक्षा को इतना महंगा कर देना चाहती है ताकि आम आदमी पर शिक्षा पहुंच ही न सके। शिक्षा सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा जो है पूर्ण रूप से योग्य लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। शिक्षा का बजट कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए। वो देश कतई तरक्की नहीं कर सकता जिसमें शिक्षा का बजट कम होता जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा का बजट उत्तरोत्तर इन्होंने कम किया है। शिक्षा का बजट 4% से लेकर से आज की डेट में शायद 2.1% या 1.9% कर दिया है इन लोगों ने, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ये लेकिन विवाद उस समय होगा जब महाकुंभ क्षेत्र में अतीक अहमद का विवादित पोस्टर लगा, उस पर लिखा गया कि अतीक के आतंक से मुक्त पहला महाकुंभ, और साथ ही साथ जो हमलावर थे जिनने अतीक अहमद के ऊपर हमला किया था उनको शांति दूत बताया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी ही हमें उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हत्यारे ही भारतीय जनता पार्टी के शांति दूत हो सकते हैं। जिस तरीके की बात इस समय महिला क्षेत्र में की जा रही है, ये सिर्फ
और सिर्फ कुंभ मेले का, देवताओं का, अमृत महोत्सव का, अमृत काल का अपमान है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। चूंकि कुंभ को भारतीय जनता पार्टी धर्म क्षेत्र नहीं, राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है, और जो लोग भी कुंभ को राजनीतिक अखाड़ा बनाएंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। आकाश आनंद ने केजरीवाल के ऊपर हमला किया, उनके वादों को द्रौपदी की साड़ी पहनी। आकाश आनंद जी जाने और केजरीवाल जी जाने, हम तो दिल्ली को ये जानते हैं कि पूर्ण विकसित दिल्ली अगर किसी ने बनाया था तो कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में बनाई थी। वहां के जितने फ्लाईओवर्स हैं सब शीला दीक्षित जी की सरकार के, कांग्रेस के बनाए हुए हैं। सीएनजी बसेज जो है डीजल बसों को हटा करके लगाई थी तो शीला दीक्षित जी ने लगाई थी। मेट्रो ट्रेन चलवाई थी तो शीला दीक्षित जी ने चलवाई थी। दिल्ली को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाकी सब लोग आज की डेट में, चाहे भाजपा हो, आप हो या बहुजन समाज पार्टी हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार में आना चाहते हैं। दिल्ली जो है कांग्रेस की बाट जो हो रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।